आइए आज बात करते हैं पाँव में कुछ ऐसी अलामात के बारे में जो जिगर की खराबी की तरफ इशारा करती हैं और इनके बारे में जान लेना ज़रूरी है। पहली अलामत है पाँव और टांग के निचले हिस्से पर बनने वाले रेड ब्राउन स्पॉट्स, लाल कलर के धब्बे जो देखने में थोड़े शाइनी हों, चमकदार हों। ये स्पॉट्स कई मर्तबा ब्लड सर्कुलेशन में खून की गर्दिश में मसले की वजह से हो सकते हैं और कई मर्तबा जिगर की बीमारी की वजह से होते हैं। इसके साथ साथ ये डायबिटीज़ के मरीजों में भी होती है, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीजों में एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। इस कंडीशन में आपकी बॉडी में मौजूद नसें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, पाँव में मौजूद नर्व्स ठीक तरह से काम नहीं करती और आपके पाँव पर ज़ख्म भी बनने लगते हैं और इस किस्म के धब्बे भी बनने लगते हैं। दूसरी अलामत है स्पाइडर वेन्स, जिसे स्पाइडर नेवाई भी कहा जाता है। यह अलामत अक्सर लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स में देखी जाती है, यानी ऐसे लोग जो एक लंबे अरसे से जिगर की बीमारी में मुब्तला हो। वो लोग जिन्हें हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी रहा हो, उन्हें अक्सर आगे चलकर लिवर सिरोसिस जैसे मसले का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वो लोग जिनमें ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा हो, उनमें भी ये अलामत देखी जाती है। तीसरी अलामत है क्रैक्ड हील्स, पाँव के तलवे का खुश्क हो जाना या फट जाना। ऐसा होता है दो इम्पॉर्टेंट विटामिन्स की कमी की वजह से, विटामिन B12 और ओमेगा 3 फैटी एसिड। दरअसल हमारा जिगर एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम बनाता है और उसे रिलीज करता है। इस एंजाइम को बाइल कहते हैं। अगर इस एंजाइम के बनने में या फिर रिलीज होने में कोई मसला आ जाए तो फिर ये विटामिन्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, हमारे जिस्म में जज्ब नहीं हो पाते और इनकी कमी की वजह से मुख्तलिफ स्किन कंडीशंस होने लगती हैं। इसके साथ साथ विटामिन ए और विटामिन ई की भी कमी होने लगती है, जो कि मुख्तलिफ स्किन की बीमारियों की वजह बनता है और यही वजह है कि स्किन खुश्क होने लग जाती है। पाँव की एड़ियों पर खारिश होना ये बाइल के जमा होने की वजह से हो सकता है या फिर फ्लूइड्स की एक्यूमुलेशन की वजह से हो सकता है। पाँव के नीचे दर्द होना, जो कि कई मर्तबा प्लैंटर फैशियाइटिस हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में ये जिगर की खराबी की वजह से हो सकता है। पाँव से बदबू आना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिगर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाता। हमारे जिगर का एक इम्पॉर्टेंट काम है बॉडी से टॉक्सिन्स को, जहरीले मादों को बाहर निकालना। लेकिन जब जिगर खराब हो जाता है तो यही काम नहीं कर पाता, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाती और मुख्तलिफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में जमा होकर इसमें बदबू की वजह बनते हैं और ख़ास तौर पर पाँव से बदबू आना शुरू हो जाती है। एक अहम अलामत है पिटिंग एडिमा। अगर आप अपने पाँव को या टांग के निचले हिस्से को उंगली से दबाएं और उसमें गड्ढा बन जाए तो इसे पिटिंग एडिमा कहते हैं, क्योंकि इसमें आपकी टांग सूज जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में फ्लूइड्स जमा होने लगते हैं। आपका जिगर एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जिसे एल्ब्यूमिन कहते हैं वो नहीं बना पाता और इसकी वजह से बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज़ में फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ बॉडी में फंगस की ग्रोथ हो सकती है, जो कि डैंड्रफ और सोराइसिस की शक्ल में ज़ाहिर होगी। इसके अलावा फंगल नेल्स भी हो सकते हैं, नाखूनों पर भी फंगस लग सकता है। अब सवाल यह बनता है कि जिगर खराब क्यों होता है? इसकी एक बड़ी वजह है वायरल इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा शुगर, चीनी का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये जिगर पर चर्बी की वजह बनती है, फैटी लिवर का मसला होता है और ये आगे चलकर जिगर को बुरी तरह से ख़राब कर सकती है, लिवर सिरोसिस हो सकती है। कुछ दवाइयाँ हैं जो जिगर की खराबी की वजह बन सकती हैं। पैरासिटामोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना भी जिगर की खराबी की एक बड़ी वजह है। इसके अलावा कैन्ड फूड्स खाना, डब्बे में मिलने वाली चीज़ें खाना और सब्जियों का बहुत कम इस्तेमाल करना, ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है जिगर की खराबी की तरफ। यहाँ एक ज़रूरी बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो पहले से जिगर या गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हो, उन्हें प्रोटीन कम खानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन की वजह से आपकी बॉडी में नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, नाइट्रोजन लोड बढ़ जाता है और ये आपके गुर्दों को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं और आपके जिगर के लिए भी ख़तरनाक है। अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात में इज़ाफ़ा हुआ हो तो इसे लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।